गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है ये लेसन नंबर 8 क्लास 12th इंग्लिश एमपी बोर्ड टेक्स्ट बुक का लेसन नंबर 8 है, जिसके हम क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। लेसन नंबर 8 इंड्स एंड द मीन्स, साध्य और साधन। इसकी एक्सरसाइज का एक वीडियो मैं पहले प्रोवाइड कर चुका हूँ। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देखिएगा। साथ ही मैं आपको जानकारी ज़रूर दूंगा कि हमने क्लास 12th टेक्स्ट बुक एमपी बोर्ड जो आपकी है, एमपी बोर्ड की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक के 11 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं और हम एक्सरसाइज पर लेसन नंबर 8 पर अब आज हैं। तो इन सारे वीडियोस को यदि आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में आप जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको क्लास 12th टेक्स्ट बुक, क्लास 12th वर्क बुक और ग्रामेटिकल पोर्सन, नोट मेकिंग एवं समरी A to Z मटेरियल आपको मिलेगा। तो उन प्लेलिस्ट में जाकर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। साथ ही मैं आपसे ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि आप आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव और क्लासमेट्स के पास इन वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हु आज स्वामी अरवसु। देखिए, इस लेसन को भी हमने बहुत ही अच्छे से डिटेल में हिंदी एक्सप्लेनेशन किया है और प्लेलिस्ट में इसको डाल दिया है। तो आप उन वीडियोस को पहले देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आंसर को याद करना है हमें, रटना नहीं है, क्योंकि हमारे पास मोर देन इनफ, पर्याप्त से भी अधिक समय है ताकि हम अच्छे से तैयारी कर सकें। रटना बिल्कुल नहीं है। तो क्वेश्चन आंसर याद करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप सबसे पहले आप स्टोरी को समझें। स्टोरी को समझने के बाद में जो क्वेश्चन पूछ रहा है उस क्वेश्चन को समझें, उसके बाद में आप आंसर दें। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो हुआ स्वामी अरवसु। तो जब हमने ये लेसन पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि एक स्वामी जी थे जो कि बेनियान ट्री के नीचे अपना डिस्कोर्स, अपना उपदेश दे रहे थे। तो स्वामी जी जो थे वो कैसे थे? एक साधु थे, एक मोंक थे, सन्यासी थे। तो ही वाज ए मोंक। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे लिखा हुआ है ना, हु वाज स्वामी अरवसु। तो जब हम क्वेश्चन के आंसर दें तो हमें उस समय सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हु वाला यदि कोई क्वेश्चन दिया गया है तो हु के स्थान पर कोई नाम आता है तो हम लिख सकते हैं कि स्वामी अरवसु वाज ए मोंक। ठीक है, तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, व्हाट वाज ही डूइंग अंडर द बेनियन ट्री। बेनियन ट्री का अर्थ होता है बरगद का पेड़। तो स्वामी अरवसु जो थे वो बरगद के पेड़ के नीचे क्या कर रहे थे? ही वाज सिटिंग अंडर द बेनियन ट्री एड्रेसिंग हिज फेथफुल। बेनियन ट्री के नीचे बैठकर वह अपने शिष्यों को, अपने अनुयायियों को, या उनमें जो विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों को एड्रेस कर रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, एड्रेस कर रहे थे। तो यहाँ पर वर्ड एड्रेस का मैं आपको मीनिंग नहीं बता रहा हूँ, इसका मीनिंग आपको कमेंट्स करके मुझे कमेंट्स बॉक्स में जाके मुझे कमेंट्स करके बताना है हिंदी में। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, विथ व्हाट इंटेंशन डिड बिरजू ज्वाइन द सेक्स डिस्कोर्स। डिस्कोर्स का अर्थ होता है उपदेश देना, ज्ञानवर्धक बातें कहना। तो बिरजू, इस लेसन में हमने पढ़ा है कि बिरजू एक छोटा मामूली चोर रहता है जो स्वामी का जो डिस्कोर्स है ना, जो उसके उपदेश हैं या उसकी कही गई बातें हैं, उनको सुनने के किस इरादे से वहाँ पर बैठा था, जबकि वो चोर था। ही जॉइंड द डिस्कोर्स एज ही थॉट ही वुड बी एबल टू पिक सम पॉकेट्स। उसका जो उद्देश्य था वो उद्देश्य था कि भीड़ में कुछ व्यक्तियों की वो जेब काट सके। पिक सम पॉकेट्स का अर्थ है जेब काटना। आप समझते ही होंगे कि जेब काटने का अर्थ क्या है। नेक्स्ट है, हाउ वाज बिरजू अफेक्टेड विथ स्वामी अरवसुस डिस्कोर्स। स्वामी अरवसु के उपदेशों से किस प्रकार से बिरजू प्रभावित हुआ? किस प्रकार से प्रभावित हुआ देखते हैं। ही वाज ग्रेटली मूव्ड एंड डिसाइडेड टू बिकम स्वामी अरवसुस फॉलोअर। देखिए, वो एक चोर था और स्वामी की ज्ञानवर्धक बातें, उपदेश सुनकर उसका हृदय परिवर्तित हुआ और उसने ये निर्णय लिया कि वह अब सन्यासी बनेगा और स्वामी जी का शिष्य बनेगा, अनुयायी बनेगा। ठीक है, ऐसा उसने निर्णय लिया था। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब इन योर वर्ड्स द कन्वर्सेशन बिटवीन द सेग एंड द थिफ व्हेन बिरजू आस्क्ड टू बिकम ए डिसिपल। डिसिपल का अर्थ होता है अनुयायी। तो देखते हैं, वो कह रहा है
कि जब वह मतलब बिरजू, जब बिरजू ने यह निर्णय लिया कि मुझे सन्यासी बनना है या स्वामी जी का डिसिपल बनना है, तो स्वामी जी और बिरजू के बीच में या चोर के बीच में क्या बातें हुई? थीफ मतलब चोर, सेग मतलब स्वामी या सन्यासी कह सकते हैं। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए। एक जानकारी और आपको ज़रूर दूंगा इस क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करें उससे पहले, कि हमने हमारे चैनल के माध्यम से आपके वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर, साथ में क्वेश्चन आंसर भी, और ऐसे ही हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ आपके पेजेस को भी मैंने एक्सप्लेन किया है। और आपके राइटिंग स्किल्स का मटेरियल भी हम, जैसे ही आपका ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं तो हम ग्रामेटिकल पोर्शन और राइटिंग स्किल की ओर रुख करेंगे। तो आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और हमारे इस चैनल को आप शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के इस 5वें क्वेश्चन का आंसर की शुरुआत करते हैं। व्हेन बिरजू आस्क्ड स्वामी अरवसु टू टेक हिम एज हिज डिसिपल, जब बिरजू ने स्वामी से ये कहा कि मैं तुम्हारा अनुयायी बनना चाहता हूँ, तो शेख ने क्या कहा? द शेख टोल्ड हिम दैट द लाइफ ऑफ ए मॉन्क इज फुल ऑफ हार्डशिप एंड ही डिडंट थिंक दैट बिरजू वुड बी एबल टू कोप विथ इट। देखिए, तो स्वामी ने कहा कि एक जो मॉन्क होता है, जो सन्यासी होता है, उसका जीवन फुल ऑफ हार्डशिप होता है। हार्डशिप का अर्थ होता है कष्ट या दुख, है ना, कष्टों से भरा हुआ होता है। एंड ही डिडंट थिंक दैट बिरजू वुड बी एबल टू कोप विथ इट। कोप का अर्थ होता है परिस्थितियों के साथ साझा कर लेना, अपने आप को परिस्थिति के साथ बदल देना, एडजस्ट करना। तो स्वामी ये सोच रहा था कि बिरजू शायद ही इन परिस्थितियों से कोप कर पाएगा। देन बिरजू सेड दैट इफ ही वाज नॉट टेकन एज ए डिसिपल ही विल ईदर हैव टू गो बैक टू हिज ओल्ड प्रोफेशन आर टू एंड हिज लाइफ। उस समय फिर बिरजू ने कहा कि यदि आप मुझे अपने अनुयायी के रूप में नहीं लेते हो, तो या तो मैं मेरे पुराने प्रोफेशन में चला जाऊंगा, मतलब चोरी करने का काम करूंगा, या फिर मैं मर जाऊंगा, और टू एंड हिज लाइफ, या उसके जीवन को वो बर्बाद कर देगा, ख़त्म कर देगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 6 से है, ऑन व्हाट कंडीशन डिड द शेख मेक बिरजू हिज डिसिपल। किस शर्त पर स्वामी ने बिरजू को अपना अनुयायी बनाया? द कंडीशन वाज दैट ही विल नॉट मिसबिहेव इन फ्यूचर। शर्त यह रखी गई कि वह भविष्य में कभी भी कोई मिसबिहेव नहीं करेगा, चोरी चकारी का काम छोड़ देगा, नहीं करेगा, और किसी प्रकार ये किसी भी दिन यदि वह चोरी करता हुआ पकड़ा गया या देखा गया तो उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। इस प्रकार की शर्त उससे रखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट हैपेंड व्हेन बिरजू वेंट टू कलेक्ट फायरवुड। अब आपने लेसन पढ़ा है तो आपको अच्छे से जानकारी होगी ही। एक दिन हुआ कि एक किसी गांव में रुके थे और वहां पर ठंड का समय था, तो स्वामी ने बिरजू को फायरवुड मीन्स जलाऊ लकड़ी लेने के लिए भेज दिया था गाँव में, और वो गाँव से बाहर रुके हुए थे। तो वहाँ पर फिर क्या हुआ था, देखते हैं क्या होता है। व्हेन ही वेंट to collect firewood, Birju was forced by the poverty of a woman and her 2 hungry children to commit theft. बिरजू जब जलाऊ लकड़ी लेने के लिए गांव में गया तो उसने एक झोपड़ी में झांककर यह देखा कि वहां पर एक गरीब महिला और उसके 2 भूखे बच्चे थे। तो उनको देखकर उसने चोरी की थी। टू कमिट सुसाइड, माफ़ कीजिएगा सुसाइड का नाम आ गया अभी, आई एम सॉरी, कमिट थेफ्ट, इसलिए वह चोरी करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट डिड बिरजू सी व्हेन ही पिप्ड इनटू द हट। हट का अर्थ होता है झोपड़ी और पिप का अर्थ होता है झांकना। यू नो झांकना, जानते ही होंगे आप कि झांकना क्या होता है। जैसे हम एग्ज़ाम, जो हमारी एग्ज़ाम्स होती है उस एग्ज़ाम में जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि खुद की कॉपी में तो लिखते नहीं हैं और दूसरों की कॉपी में झांकते हैं, है ना, तो उसको बोलते हैं पिप, PEEP। तो बिरजू ने उस महिला की झोपड़ी में अंदर झांक कर क्या देखा, देखते हैं। व्हेन बिरजू पिप्ड इनटू द हट, जब बिरजू ने उस झोपड़ी में अंदर झांका या देखा, ही सा 2 चिल्ड्रन हडल्ड अप इन ए कॉर्नर, कि 2 बच्चे कॉर्नर में
बैठे हुए थे, हडल्ड करके बैठे हुए थे। हडल का मैंने अर्थ आपको जब मैंने लेसन पढ़ाया उस समय बताया है, तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट्स करके बताएंगे एज ए होमवर्क। एंड ए वुमेन ट्राइंग टू गिव देम ए इम्प्रेशन दैट समथिंग वाज बीइंग फ्राइड, और महिला उन बच्चों को इस प्रकार का इम्प्रेशन दे रही थी जैसे कि कुछ पक रहा हो। वो महिला क्या कर रही थी, ये आपने लेसन में अच्छे से पढ़ाई है। गरम तवे पर वो पानी को छिड़क रही थी, जिससे ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ पक रहा है, ऐसा इंप्रेशन दे रही थी। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलें। हाउ डिड द वुमेन इन द हट रिएक्ट व्हेन सी सा बिरजू। महिला ने जब बिरजू को उसकी झोपड़ी में आते हुए देखा तो उस महिला का क्या रिएक्शन था, क्या प्रतिक्रिया थी। सी वॉज सरप्राइज टू सी ए पर्सन इन सेफ्रॉन क्लॉथ्स। केसरिया रंग के कपड़े पहने हुए व्यक्ति को देखकर वह महिला आश्चर्यचकित हो गई। सी वेंट टू हिम, वह उसके पास गई, एंड टच्ड हिज फीट, और उसके पैर उसने छुए। किसने छुए? महिला ने छुए। किसके पैर छुए? बिरजू के छुए। बिरजू ने कैसे कपड़े पहने थे? सेफ्रॉन क्लॉथ्स पहने थे। सेफ्रॉन क्लॉथ्स मतलब केसरिया रंग के कपड़े, जैसे स्वामी और सन्यासी लोग पहनते हैं वो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। हाउ डिड द पुअर वुमेन ट्रिक हर हंग्री चिल्ड्रन टू स्लीप। गरीब महिला अपने बच्चों को सुलाने के लिए कौन सी ट्रिक अपनाती थी, कौन सा तरीका अपनाती थी? कौन सा तरीका अपनाती थी? सी केप्ट ऑन स्प्रिंकलिंग ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर एवरी फ्यू मिनट्स इन ए पैन विच वाज बीइंग हीटेड ऑन फायर। महिला क्या करती थी? हर मिनट गरम तवे पर पानी छिड़कती थी, है ना, जिससे बच्चों को ऐसा आभास होता था कि कुछ पक रहा है, और ऐसे ही वह फिर उनको नींद लग जाती थी। किनको नींद लग जाती थी? छोटे बच्चों को, क्योंकि बच्चे तो मासूम होते हैं, उनको रियलिटी में, और जो कह सकते हैं हम, क्या कह सकते हैं, मतलब बच्चों को आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, ये मेरा मतलब है कहने का। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलें। वैसे तो आप खुद समझदार हैं, आप समझते ही हैं। हाउ डिड बिरजू हेल्प द वुमेन फीड हर चिल्ड्रन। बिरजू ने उस महिला की मदद, उस बच्चों को खिलाने में किस प्रकार से महिला की मदद की? किस प्रकार से मदद की? बिरजू एक्सपर्ट था ताले तोड़ने में। एक्सपर्ट कैसे था? क्योंकि वो चोर था। ही ब्रोक ओपन द लॉक ऑफ ए ग्रोसरी स्टोर। ग्रोसरी स्टोर मतलब होता है किराने की दुकान, कह सकते हैं, जहाँ पर खाद्य सामग्री रखी हुई हो, उसका उसने ताला तोड़ दिया। एंड फिल्ड 2 बैग्स, और 2 बड़े बड़े झोले उसने भर लिए विथ प्रोविजंस। प्रोविजंस मतलब खाद्य सामग्री, जिसमें खाने की वस्तुएं हों, जैसे आटा, दाल, चावल वगैरह। विच ही गेव टू द वुमेन, और उन 2 झोलों को जिसमें खाद्य सामग्री प्रोविजंस भरा हुआ था, उस महिला को वो दे देता है। कौन दे देता है? बिरजू दे देता है। बिरजू कौन था? बिरजू चोर था। गरीब महिला की उसने मदद क्यों की? क्योंकि उन गरीब भूखे बच्चों को देखकर और उस महिला की क्रिया प्रतिक्रिया को देखकर उसका हृदय परिवर्तित हुआ था, जिसने ये शर्त रखी थी अपने आप से, डिटर्मिनेशन उसने किया था कि वह कभी चोरी नहीं करेगा, लेकिन उस महिला और बच्चों को देखकर वह ऐसा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। हाउ डिड स्वामी अरबसु रिएक्ट व्हेन बिरजू टोल्ड हिम व्हाट ही हैड डन। जब बिरजू ने स्वामी जी को ये बताया कि आज मेरे साथ ऐसा हुआ और मैंने ऐसा किया, तो फिर स्वामी जी की प्रतिक्रिया क्या थी? स्वामी जी की प्रतिक्रिया थी व्हेन बिरजू टोल्ड हिम व्हाट ही हैड डन। जब बिरजू ने स्वामी जी को बताया कि उसने क्या किया है, स्वामी अरबसु गॉट वेरी एंग्री। स्वामी जी बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए। एंड आस्क्ड हिम टू गो अवे, और उससे कहा कि तुम अभी बाहर चले जाओ। एंड नेवर शो हिज फेस अगेन, और तुम्हारा चेहरा मुझे कभी मत बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है। व्हाट मिराकल डिड द सेग एंड हिज फॉलोअर्स विटनेस द नेक्स्ट मॉर्निंग। अगली ही सुबह ऐसा क्या चमत्कार हुआ स्वामी जी और उनके फॉलोअर्स के सामने? देखते हैं। दे सा दैट ए सेलेसियल व्हीकल डिसेंडेड फ्रॉम द स्काई एंड ए वेल ड्रेस्ड मैन केम आउट ऑफ इट। अगली सुबह क्या हुआ कि एक दिव्य या
देवलोक का, सेलेसियल का अर्थ होता है दिव्य या देवलोक का, व्हीकल मतलब वाहन, डिसेंडेड, डिसेंडिंग ऑर्डर का अर्थ होता है ज़्यादा से कम होना, मतलब ऊपर से नीचे की ओर क्रम जो होता है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। आप जानते होंगे, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट बहुत सारे होंगे। तो एक दिव्य वाहन ऊपर से आता हुआ नीचे आया ज़मीन पर, फ्रॉम द स्काई, आकाश से, एंड ए वेल ड्रेस्ड मैन केम आउट ऑफ इट, और एक अच्छे कपड़े पहने हुआ एक व्यक्ति उससे बाहर आया। किससे आया? जो सेलेसियल व्हीकल आया था उसमें से। ही लुक्ड फॉर बिरजू, वो बिरजू को ढूंढ रहा था, एंड टुक हिम अवे विथ हिम, और बिरजू को अपने साथ लेकर चला गया। अब उस समय जब वह ब्रह्मदत्त था, वो व्यक्ति कौन था? ब्रह्मदत्त था, जो उस दिव्य वाहन से उतरा था। तो स्वामी जी को ऐसा लगा था कि मैं तो स्वामी हूँ और मैंने मेरे जीवन में कभी कोई बुरा कार्य नहीं किया है, तो निश्चित ही इंद्र ने या स्वर्ग से मेरे लिए या मुझे ले जाने के लिए भेजा होगा। तो वो सब आश्चर्यचकित हो गए थे। यही मिराकल कह सकते हैं हम, यही चमत्कार हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलें। व्हाट डिड स्वामी अरवसु थिंक ऑन सीइंग द सेलेसियल व्हीकल? दिव्य वाहन को आते हुए स्वामी जी ने क्या सोचा? जो मैंने अभी आपको बताया वही स्वामी जी ने सोचा था। ही थॉट दैट इट हैड कम टू टेक हिम टू हेवन एंड दैट इज मोमेंट ऑफ निर्वाणा हैड कम। निर्वाणा शब्द यहाँ पर आया है, इसका अर्थ होता है मोक्ष या फिर मुक्ति। तो देखते हैं, स्वामी जी ने सोचा कि यह जो वाहन है ये स्वर्ग से आया है और ये मुझे लेने के लिए आया है, और यही वो पल है, यही वो क्षण है जब मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। किसे? स्वामी जी को। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट अकॉर्डिंग टू ब्रह्मदत्त मेड बिरजू द थिफ नोबलर देन स्वामी अरवसु द सेठ? ब्रह्मदत्त के अनुसार चोर बिरजू स्वामी सन्यासी अरवसु से किस प्रकार से महान हो गया? तो देखते हैं, ब्रह्मदत्त के अनुसार बिरजू जो कि एक चोर था, वह एक सन्यासी से महान कैसे हुआ? बिरजू थेफ्ट लास्ट नाइट, बिरजू ने गत रात्रि को चोरी की। वाज फॉर फीडिंग द हंग्री एंड, जो उसने जो चोरी की थी वह भूखे व्यक्तियों को खिलाने के लिए की थी। एंड नॉट फॉर एनी पर्सनल गेन, और स्वयं व्यक्तिगत रूप से कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं की थी। दिस मेड हिज डीड नोबलर, उसका यही कार्य उसको महान बनाता है। एंड ही सरपास्ड स्वामी अरवसु द सेठ, और इसी के कारण वह स्वामी जी को सरपास्ड कर जाता है, मतलब स्वामी जी से आगे निकल जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, ये आप मुझे कमेंट्स करके बताएं, और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। साथ ही मैं आपसे माफ़ी ज़रूर चाहूँगा कि मैंने ये वीडियो सुबह आपको प्रोवाइड करने का सोचा था, लेकिन कुछ कारणवश मैं नहीं कर पाया, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, डू यू थिंक दैट द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज सुटेबल टू इट्स कंटेंट? इस कहानी का जो टाइटल है, क्या इस कहानी के कंटेंट्स के लायक है या सुटेबल सूट करता है? देखते हैं। द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज डेफिनेटली सुटेबल बिकॉज इट फोकसेस एन अटेंशन ऑन द मीन्स यूज्ड एंड द एंड फॉर विच दे वर यूज्ड। ये कहानी जो है, द टाइटल ऑफ द स्टोरी मतलब इस कहानी का जो टाइटल है वह किस पर फोकस करता है? इसके मीन्स पर, मतलब साधन पर, और एंड्स मतलब साध्य और साधन जो है सही तरीके से इसमें चित्रित किए गए हैं, बताए गए हैं। तो इसका जो टाइटल है ये पूरी तरीके से सूट करता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, आपके क्लासमेट्स के पास इन वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, आप किसी स्पेशल डिमांड यदि रखते हैं तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स मुझे पीडीएफ के लिए बोल रहे थे, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा सकूं। ठीक है दोस्तों, और आप कोशिश ज़रूर करेंगे कहीं से भी आप इंग्लिश की टेक्स्ट बुक अरेंज करें, आपका जो मटेरियल, उपयोगी मटेरियल है वो, तो आपको और भी अच्छे से पढ़ने में आसानी होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखें, अपने परिवार के सदस्यों का ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू वेरी मच।